गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर है आपका 8। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे और लिटिल डाउट, छोटा सा भी डाउट किसी टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो अनडाउटली मुझे भेज दीजिए। सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, प्लीज़ इसको बैक या फिर से सॉल्व करवा दीजिए। तो जहाँ पर भी आपका डाउट्स बनेगा आई विल श्योर हेल्प, आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट करेगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखो एक वेक्टर है पी क्यू, आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज पी इधर है और क्यू इधर है आपके पास। पी के पॉइंट से 1 2 3 इनिशियल पॉइंट बोलेंगे जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है, या आपके टर्मिनल पॉइंट्स होंगे 4 5 6। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। अब वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट x1 y1 z1, जिसके इनिशियल पॉइंट x1 y1 z1 एंड टर्मिनल पॉइंट x2 y2 z2 कैन बी गिवन बाय, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, हमारे टर्मिनल पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर देते हैं। अगर उसके इनिशियल पॉइंट है इतने और टर्मिनल पॉइंट्स इतने हैं तो इट कैन बी गिवन बाय x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k। ये आपके पास रिलेशन। अब क्या करते हैं इसको, गिवन पॉइंट्स, आपके पास गिवन पॉइंट्स ये लिखना मैंडेटरी नहीं है। आई हैव मेंशन इट ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मेंशन किए, बस आपको रिमेंबर रखनी है आइडेंटिटीज कि ताकि बार बार आपको स्टार्टिंग वाले टॉपिक में मैंने हालांकि इसको आई हैव एक्सप्लेन ऑल द आइडेंटिटीज इन इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन में मैंने ऐड किया है इनको, लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि बार बार आपको इंट्रोडक्शन में ना जाना पड़े, लेकिन इनका कलेक्शन जरूर बना लीजिए। अब जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहले आपको देखो ये आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करते हैं, आपके 7 to 8 मार्क्स एटलीस्ट इसी चीज़ के ऐड हो जाते हैं अगर हम सेपरेटली सारी आइडेंटिटीज फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आप सारी आइडेंटिटीज एक पेपर पर एक बुक के लास्ट में या एक सेपरेट बुक पर नोट करते हैं और उसको रिमेंबर करते हैं। तो आइडेंटिटीज अगर आप स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं सभी की, तो आपके 6 7 मार्क्स 8 मार्क्स आपके ऐड होते हैं। मतलब ऐड किस लिए होते हैं कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं आए। तो ये आइडेंटिटीज बैकबोन, इनका बैकबोन है, ये कह सकते हैं बेस इनका आइडेंटिटीज ही है मोस्टली क्वेश्चंस का। आइडेंटिटीज लर्न नहीं होगा तो वी कैन नॉट सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटीज को साथ साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिमेंबर कीजिए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए इनको। तो आपके पास ये पॉइंट्स, ठीक है, देखो गिवन पॉइंट्स, आपके पास जो गिवन पॉइंट्स है ऑफ वेक्टर देखो 1 2 3 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z। यहाँ पर x1 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है 2, x1 y1 x और z1 z1 कितना हो गया, पहले 1 1 1 x1 y1 z, x2 is equal to 4, y2 is equal to 5, z2 is equal to 6। x1 y1 z1 x2 y2 z, x1 y1 z1 x2 y2 z। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, इनका जो रिलेशन है वो हो जाएगा आपका x2 x1 i कैप x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 ऑफ k कैप। ये आइडेंटिटी होती है इसकी। अब x2 आपके पास कितना था, देखो x2 है आपके पास 4 माइनस x1 कितना है 1 i कैप प्लस y2 कितना है आपके पास 5 माइनस y1 2 j कैप प्लस z2 कितना है आपके पास 6 माइनस z1 आपका ठीक है, कितना हो गया 4 माइनस 1 3 i कैप प्लस 5 माइनस 2 3 j कैप प्लस 6 माइनस 3 3। इसकी वैल्यू आ रही वेक्टर p की, क्यों? क्योंकि p इनिशियल पॉइंट था, क्यों इधर था, तो इधर के पॉइंट्स गिवन थे, इधर के गिवन थे, तो p की वैल्यू आ गई। देयरफॉर क्या मेंशन कर सकते हैं वेक्टर p की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर p। अब वेक्टर a की डायरेक्शंस में जब आपने यूनिट वेक्टर निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में,
तो आपके पास ए कैप इज इक्वल टू था ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब पी क्यू की डायरेक्शन में निकाल रही है तो पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी अपॉन मॉड ऑफ पी होना चाहिए। तो देयरफॉर मॉड ऑफ पी क्यू कितना है, मॉड ऑफ पी क्यू कितना निकलेगा, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जे कैप का स्क्वायर है 3 स्क्वायर प्लस ए कैप स्क्वायर 3 तो 3 का स्क्वायर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप 3 का स्क्वायर किया, कोएफिशिएंट ऑफ जे 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के ऐसे तो निकालते हैं मोड। तो आप 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 3 9, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 9 9 27। 27 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 27 के मैंने फैक्टर किए, देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इन दोनों का एक पेयर बन रहे हैं तो ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, इसका पेयर नहीं बना, ये बेचारा अंडर रूट के अंदर फंस गया तो अंडर रूट 3। तो 27 कैन बी राइट एज 3 अंडर रूट 3। तो देयरफॉर जो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो आप मेंशन करेंगे देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में आपका जो यूनिट वेक्टर दैट इज पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू होते हैं। जब आपका क्लियर हुआ कैसे, जब अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने 7 वाला, उसमें एक ही डायरेक्शंस में आपको निकालना था, तो आपने क्या ए कैप इज इक्वल टू पी अपॉन मॉड ऑफ, यहाँ पी क्यू की डायरेक्शंस में निकालना है तो पी क्यू की डायरेक्शंस में कितना हो जाएगा आपको, पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू होगा, दैट्स इट। पी क्यू आपने पहले कैलकुलेट किया, मॉड ऑफ पी क्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पी क्यू कितना था आपके पास, पी क्यू था, देयरफॉर पी क्यू डायरेक्शंस में कितना बनेगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। देखो मैंने पी इस वाले पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, पी क्यू इतना ही तो आया था आपका, 3i कैप 3j कैप 3k कैप अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। मॉड ऑफ पी क्यू आपने कैलकुलेट किया कितना, 3 अंडर रूट 3। अगर ऊपर से 3 3 3 3 कॉमन ले लिया आपने, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देखो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 रिमूव होगा, यहाँ से 3 रिमूव होगा, यहाँ से 3 रिमूव होगा, अपॉन 3 अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल कर दिया। इसको लिख सकते हैं i j k बचे तो 1 अपॉन रूट 3 i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 k कैप। पी क्यू की डायरेक्शन में वेक्टर कितना, यहाँ पर ऐसे बचा था, देखो यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 3। तो इस आई कैप को हम ऐसे लिखते हैं, एक बार इसके अपॉन में ये, एक बार इसके अपॉन में ये, एक बार इसके अपॉन में ये, आई कैप अपॉन रूट 3 प्लस जे कैप अपॉन रूट 3 और प्लस के कैप अपॉन रूट 3। कैसे आया आंसर वो बोला जो था उसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे 1 से इंटू किया, यहाँ पर भी 1 से इंटू किया, यहाँ पर इसको 1 अपॉन रूट 3 आई कैप को इधर किया आपने, प्लस सिमिलरली 1 अपॉन रूट 3 जे कैप किया प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये आपने वेक्टर की टर्म में लिख लिया, इसलिए कोएफिशिएंट बनाना होता है आई कैप का, इसलिए इसको अलग कर दिया। क्लियर हो? तो हमारा कितना आंसर है, ये आंसर है। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर pq वेयर p and q आर दिस पॉइंट। आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। एक यूनिट वेक्टर जब निकालना होता है गिवन वेक्टर में, जैसे एक ही डायरेक्शंस में एक गिवन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो a कैप हो जाएगा आपका a अपॉन मॉड ऑफ a। यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर pq वेयर p and q आर पॉइंट्स 1 2 3 और 4 5 6। तो देखो आप वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट x1 y1 इनिशियल पॉइंट जहां से वो स्टार्ट है, x1 y1 z1 सपोज इसकी इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट इसके x2 y2 z2 है, कैन बी गिवन बाय x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k कैप। इस रिलेशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आइडेंटिटी लिखना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेंशन किया, लेकिन आइडेंटिटीज का आप कलेक्शन बनाइए, बिना उसके काम नहीं चलता। देखो बेस पॉइंट्स है ये आइडेंटिटीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, इनका आइडेंटिटीज बनाइए प्रॉपर और प्रॉपर उसको रिवाइज करिए, अदरवाइज आइडेंटिटीज के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, देखो और साथ साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप सोचेंगे हम एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे, तो वहाँ पर साथ साथ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है, उस पर कभी कंफ्यूजन नहीं होता। डेली उसको रिवाइज कर लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको।
x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब देखो गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 इक्वल 1 y1 इक्वल 2 z1 इक्वल 3, x2 इक्वल 4 y2 इक्वल 5 z2 इक्वल 6। क्लियर। इसके बाद pq जो वेक्टर बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर p होगा पॉइंट्स, यहाँ पर q क्वेश्चन में गिवन था वेक्टर pq, तो आप क्या pq कितना आएगा x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। pq आया आपका x2 की वैल्यू आपने पुट कर दी आपको कितनी 4, x1 की वैल्यू 4 माइनस 1 i कैप, फिर y2 माइनस y1 y2 इज 5 और y1 2 5 माइनस 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1 z2 की वैल्यू 6 z1 की वैल्यू 3 z2 माइनस 4 माइनस 1 3 i कैप 5 माइनस 2 3 j कैप 6 माइनस 3 3 pq की वैल्यू मिल गई आप। सिंपल सा फंडा है इसका, a की डायरेक्शंस में एक वेक्टर है, a इसकी डायरेक्शंस में आपको निकालना था यूनिट वेक्टर, तो a कैप इक्वल a अपॉन a। सिंपल। pq की डायरेक्शंस में निकाला है यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ pq इज इक्वल टू आपका पहले तो pq बनेगा, pq कितना हो जाएगा pq अपॉन pq कैप इज इक्वल टू pq अपॉन मॉड ऑफ pq। pq तो आपका ये आ चुका है, मॉड ऑफ pq निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ i के 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j मॉड ऐसे निकालते हैं, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर k कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 into 3 9 3 into 3 9 3 into 3 9 9 9 9 27 हो गए। 27 को मैंने बताया था फैक्टर करके निकालते हैं, तो 2 के पेयर बने तो 3 रूट 3 आ। ये मॉड ऑफ pq निकल गया। मॉड ऑफ pq आया आपके पास, मॉड ऑफ pq की वैल्यू आई आपके पास 3 अंडर रूट 3। अब अपनी टर्म में फिट कर देते हैं इसको, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ pq, pq इज इक्वल टू pq अपॉन मॉड ऑफ pq, दैट pq इज इक्वल टू pq कैप pq 3i कैप 3j कैप 3k, pq की वैल्यू 3 आपके पास ऑलरेडी और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करी थी। मॉड ऑफ pq आया 3 रूट 3 is here 3 is here 3 is here 3 कॉमन लिया तो यहाँ से भी रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया, i j k बचा ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया आपका बाहर, इनटू करेंगे दोबारा से वही हो जाएगा अपॉन 3 3 कैंसिल i j k अपॉन रूट 3 i j k अपॉन, अब एक बार इस i के अपॉन में रूट 3 लिखा, i बन जाए i अपॉन रूट 3, j के अपॉन में रूट 3 j अपॉन रूट 3, k के अपॉन में k अपॉन रूट 3। दैट्स आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्लियर हुआ होगा आपका, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा इसमें, तो अगर फिर भी छोटा सा भी डाउट्स है मुझे भेजिए, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डायरेक्ट इस स्क्रीन आपका कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए 9758329641 पर। थैंक यू।